हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है SKS लर्निंग चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ब्लॉगिंग के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं और किस तरीके से हम उसको सामना कर सकते हैं। प्रोज एंड कॉन्स इन द सेंस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। प्रोज का मतलब होता है एडवांटेज और कॉन्स का मतलब होता है डिसएडवांटेज। कोई भी एक ब्लॉगिंग चैनल आप ले लीजिए या फिर कोई भी एक यूट्यूब चैनल ले लीजिए जो म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ें बताती हो, फिल्म के रिलेटेड से चीज़ें बताती हो, वो अक्सर क्या करते हैं 99.99% लोग जो होते हैं वो एक्चुअली उसके कॉन्स नहीं बताते हैं, सिर्फ प्रोज बताते हैं। मतलब एडवांटेजेस बताते हैं, डिसएडवांटेजेस नहीं बताते हैं। सो बेसिकली हमें दोनों पहलू को देखनी चाहिए। सिक्का अगर हम उछालते हैं तो सिर्फ यही मान के चले कि हेड ही आएगा तो ये गलत है, कभी कभी टेल भी आ सकता है ना। सो उसी तरीके से प्रोज एंड कॉन्स जानना किसी भी चीज़ का, ना सिर्फ ब्लॉगिंग, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप खाना खा रहे हो, अगर आप टहल रहे हो, हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है इस दुनिया में। लाइफ है तो लाइफ का भी प्रोज एंड कॉन्स होती है ना। कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, तो ये चीज़ें हैं। सो ब्लॉगिंग के भी प्रोज एंड कॉन्स, चूँकि ये करियर वाइज अपॉर्चुनिटीज़ मैंने आपको बताया हुआ था कि किस तरीके से करियर वाइज अपॉर्चुनिटीज़ आप चूज़ कर सकते हैं, तो उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी हैं ब्लॉगिंग के। सो हम बात करने वाले हैं पहले कि प्रोज क्या हैं, मतलब कि एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहली एडवांटेजेस जो मेरी नज़र में है वो है स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकम अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि आप ब्लॉग आपने पोस्ट किया, सही लोगों पे गया, वाइडर ऑडियंस जैसे आपका क्रिएट हुआ और जैसे ही आपका क्वालिटी कंटेंट विजिटर आने लगे, क्वालिटी कंटेंट ट्रैफिक आने लगे, तो आपकी जो अर्निंग होती है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। ऐसी नहीं कि आपको किसी बॉस के थ्रू लेनी पड़ती है अर्निंग, ये वो। जैसे यूट्यूब की इनकम है, यूट्यूब की इनकम सब्सक्राइबर्स पे बेस्ड है, व्यूज़ पे बेस्ड है ना, क्वालिटी व्यूज़ पे बेस्ड है। सो यूट्यूब की इनकम भी डायरेक्टली होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। ऐसा नहीं कि मुझे कहीं अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, फिर वहाँ से कंपनी के ज़रिए एक क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांगी जाएगी, उसके बाद से बॉस के थ्रू पैसा आएगा, ये सब नहीं। इनकम अपॉर्चुनिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है ब्लॉगिंग की दुनिया में। फिर आती है बात दूसरी प्रोज की, दूसरी एडवांटेज की, वो है लो स्टार्टअप कॉस्ट। अगर आप कोई ये कंपनी खोल रहे हैं ना, तो उसमें स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं, ब्लॉगिंग इज़ नथिंग बट लास्टली जाके ये बिजनेस ही है ना। सो अगर आप एक कंपनी खोल रहे हैं, स्टार्टअप जिसको बोलते हैं, खुद से एक कंपनी खोल रहे हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट के पैसे ज़्यादा लगती हैं। अगर आप एक एम्प्लॉय एज अ कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो कंपनी भी तो किसी न खोला होगा, तो वो जो बॉस है उस कंपनी का, वो भी एज अ स्टार्टअप उसने खोला होगा उस कंपनी को, तो वो भी इन्वेस्ट उसने ज़्यादा किया होगा। लेकिन ब्लॉगिंग की दुनिया की सबसे बड़ी बात ये है, चाहे आप फ्रीलांसिंग करें या फिर आप किसी कंपनी में काम करें, स्टार्टअप कॉस्ट जो होता है ना, वो बहुत ही कम होता है। अगर आप घर बैठे बैठे भी ब्लॉग पोस्ट करके पैसे कमा सकते हैं, इसके लिए कोई कंपनी खोलने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये प्रोज है। तीसरी जो होती है वर्ल्ड वाइड ऑडियंस होती है। अक्सर जो चीज़ें होती है, जैसे कंपनीज में कोई काम टारगेट दिया जाता है ना, सो मान लीजिए कि कंपनी में जो टारगेट दिया जाता है वो उस रीजन को देख के दिया जाता है। लेकिन ब्लॉग पोस्ट जैसे आपने किया, वो पोस्ट जो है पूरी की पूरी दुनिया में फैल जाती है अगर आप चाहें तो, है ना। जैसे कि मेरी अगर मैं वीडियो अगर बना रहा हूँ, तो आज मे बी सपोज कर लेते हैं इंडिया के लोग देख रहे हैं, हो सकता है बाद में चल के बाहर के लोग भी देखें। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो ब्लॉगिंग की दुनिया में ऑडियंस जो होती है ना, वो वर्ल्ड वाइड कैटेगरीज की होती है, ना कि लोकल कैटेगरी की, ठीक है। ये प्रोज होती है। अब वेरी हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप इन्वेस्ट करते हो ना, उससे बहुत ही ज़्यादा आपको रिटर्न में मिलती है। ना सिर्फ इनकम की पर्सपेक्टिव से, बल्कि इंस्पिरेशन के पर्सपेक्टिव से भी। मान लीजिए कि कल को कोई कोई लड़का है या फिर लड़की है, वो आपको बोले कि आपके ब्लॉग ने आपके ब्लॉग पोस्ट ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, इससे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न कुछ नहीं हो सकता, है ना। सो ये चीज़ है। तो ये मैंने प्रोज बताए हुए कुछ। सो अब आते हैं बात कॉन्स में, मतलब कि डिसएडवांटेजेस के क्या क्या हैं। हर चीज़ की डिसएडवांटेज होती है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर डिसएडवांटेज बता रहा हूँ तो आप डिमोरलाइज हो जाएं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का जो आप कर रहे हैं या फिर जो आप करने वाले हैं, हर चीज़ का एक डिसएडवांटेजेस होता है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ कि डिमोरलाइज करने के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपको अवेयर करने के लिए बता रहा हूँ, है ना। डिमोरलाइज करना मेरा कोई मकसद नहीं है, बल्कि अवेयर करना मेरा एक मकसद है। सो
कौन सा ब्लॉगिंग में जो पहला पार्ट है वो है टाइम कंज्यूमिंग। ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है ब्लॉगिंग, लेकिन एक बार अगर इसमें विजिटर्स आने लगें, सो मैं बता रहा हूँ आपकी जो टाइम कंज्यूम, ये ठीक उसी तरीके से है कि जैसे 2 घंटे की अगर आप मूवी देख रहे हैं, ठीक है, कोई मूवी होती है बोरिंग होती है तो आपको लगता है अरे यार मेरा टाइम वेस्ट हो गया है ना, लेकिन कुछ कुछ मूवीज़ ऐसी होती है तो 2 घंटे में आपको ऐसा मज़ा दे के जाती है, ऐसा इंटरटेन करके जाती है, ऐसा सीख दे के जाती है, इंस्पायर करके जाती है कि फिर वो फिर वो आपका उसमें चला जाता है कि मैंने जो इन्वेस्ट किया, मैंने जो टाइम इन्वेस्ट किया वो बहुत ही बेहतरीन किया था। सो ये चीज़ है। दूसरी जो होती है वो होती है कॉन्स रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट पेशेंस। अगर आपका एक ब्लॉग पोस्ट है उसमें मान लीजिए सपोज कीजिए कि पहले दिन आपका 10 व्यू ही गया, दूसरे दिन 15 व्यू गया, तीसरे दिन आपका 20 व्यू चला गया। सो आप कभी क्या होता है कि आपने ब्लॉग इतनी मेहनत से पोस्ट की थी, अब व्यूज़ बढ़ नहीं रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको चाहिए पेशेंस। सो ब्लॉगिंग की दुनिया में या फिर कोई भी आप काम करें उस दुनिया में आपको पेशेंस होना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी होती है। सो ये एक कॉन्स होती है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है, ठीक है। लास्टली ये होता है रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट परसिस्टेंस। आपको एक मन में वो लेके चलनी पड़ती है, इच्छा लेके चलनी पड़ती है, परसिस्टेंट होना पड़ेगा आपको, इच्छा लेके चलनी पड़ती है कि मैं अगर पोस्ट कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में मेरा लाखों लाख कस्टमर आने लगे, देखने लगे, विजिटर, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे करके बढ़ता है। कई लोग तो 4 साल 5 साल लगा देते हैं एक ब्लॉग पोस्ट को उसको सही करने के लिए। सो इसीलिए ट्रेनिंग दी जाती है कंपनीज़ में ताकि किस तरीके से ब्लॉग पोस्ट को वो किया जाए। लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। सो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से ब्लॉगिंग के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अनलाइक हर काम के इसके भी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन कॉन्स जैसे मैंने आपको एडवांटेजेस बोलता हूँ मैं, तो आप अंदर ही अंदर एक खुशी सी होती है कि हाँ यार इसके एडवांटेजेस तो हैं। लेकिन जैसे मैंने डिसएडवांटेज बोला तो आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, बल्कि अवेयर होना है कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। अगर आगे चल के मेरे साथ अगर मेरे विजिटर्स नहीं बढ़ रहे हैं तो मुझे पेशेंस नहीं खोना है, मुझे परसिस्टेंट होना है उस समय, ठीक है, मुझे परसिस्टेंट होना है और आगे भी अपना काम करते रहना है। सो यही मेरा मोटो था इस वीडियो का। सो हम इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आगे की जानकारी ब्लॉगिंग के बारे में। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो है दबा दीजिएगा ज़रूर, ठीक है, क्योंकि आप ही के सपोर्ट और मोटिवेशन से हम आगे भी वीडियोस बनाते रहेंगे और इंस्पायर करते रहेंगे। मे बी इंस्पायर आप हो रहे हो और मेरी जो रीच है वो ब्लॉगिंग में तो मैं करता ही हूँ, साइड बाय साइड ब्लॉगिंग करता ही हूँ, लेकिन मेरी जो एक यूट्यूब जो है, यूट्यूब बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि आपकी जो रीच है वो वर्ल्ड वाइड ऑडियंस तक कैसी पहुँचाई जा सके। सो अवेयर करना मेरा मकसद है और अवेयर करने के लिए मे बी मैं कामयाब हो भी रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ वो अलग बात है, लेकिन मेरी जो कर्तव्य है मैं वो करते रहूँगा। और फिलहाल के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है वो ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली आपके यूट्यूब नोटिफिकेशन में या मोबाइल नोटिफिकेशन में मिलता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।